साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। धीरे धीरे ही सही मगर अब बॉलीवुड और टीवी जगत के साथ ही रियलिटी शोज के सच भी सामने आ रहे हैं और इस बार तो बिग बॉस को लेकर जो हैरानी भरे खुलासे आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने किए हैं, यकीन मानिए उसे सुनकर और देखकर आपको बिग बॉस जैसे रियलिटी शो से नफरत हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें कि आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने बिग बॉस में दोबारा एंट्री करने के लिए मना कर दिया है और इसकी जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। रियाज ने साफ साफ कह दिया कि बिग बॉस में कंटेस्टेंट को पागल बनाने की दवाई तक खिलाई जाती है और भी बहुत कुछ कहा रियाज ने। तो आपको आसिम रियाज के खुलासे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी रियाज के खुलासे और बिग बॉस और सलमान खान को लेकर अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस बार बिग बॉस 14 की शुरुआत 11 कंटेस्टेंट और 4 सीनियर्स के साथ हुई। 3 सीनियर्स में गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान थी। थोड़े ही समय के बाद में खबरें आई कि मेकर्स शो में पिछले सीजन के रनर अप आसिम रियाज, हिमांशी खुराना और रश्मि देसाई को बुलाने वाले हैं। हालांकि शो में बीते सीजन के लोग तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन पिछले पुराने सीजन्स के कई चैलेंजर्स शामिल किए गए। इनमें विकास गुप्ता, राखी सावंत, राहुल महाजन, अर्शी खान और मनु पंजाबी शामिल रहे। खबरें आई कि आसिम रियाज, रश्मि देसाई और हिमांशी खुराना को मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन आसिम और रश्मि ने ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया और इसकी वजह अब सामने आई है और वो आपको चकित कर देगी। तो आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की है। आसिम ने सीधे सीधे कहा कि वो लाखों रुपए दे तब भी बिग बॉस में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आसिम ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, हाँ मेकर्स ने मुझे ऑफर दिया था लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझे वहाँ पूरे 140 दिन घर में बिताने पड़ते और ये एक बड़ा लंबा वक्त है और ये किसी पागल खाने में वापस जाने से कम नहीं होता। आसिम रियाज यही नहीं रुके। आसिम रियाज ने आगे कहा, अभी तो मैं पुरानी बातों को लेकर रिकवर नहीं हो पाया और ऐसे में बिग बॉस में जाकर फिर से मैं खुद पर अत्याचार नहीं कर सकता क्योंकि ये शो आपके दिमाग पर, आपके दिल पर गहरा असर करता है। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातें याद करते हैं तो आपको लगता है कि आपको वहाँ पर फिर से कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातों को याद करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर फिर कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम बोले, मुझे लगता है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे में मुझे उस शो के बारे में सोचना भी नहीं है। वहाँ जाकर रहना तो मेरे लिए पागल खाने में रहने से कम नहीं होगा। आसिम रियाज ने यहाँ साफ साफ कह दिया कि शो में मेकर्स आप पर टीआरपी का इतना दबाव बनाते हैं और टीआरपी के नाम पे आपसे कुछ भी करवाते हैं। जो आपको पसंद नहीं होता उस जबान में भी आपको बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है। आसिम बोले कि मैं ही नहीं बल्कि सभी को ये सब करना पड़ता है, जो कि आप इन दिनों देख भी रहे होंगे। आसिम ने कहा, और ये सब बातें धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को इतना जकड़ लेती है कि आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आसिम के मुताबिक सबसे ज्यादा टॉर्चर तो वीकेंड का वार में होता है। उसमें कभी धमकी दी जाती है, बुरी तरह बेइज्जती की जाती है और मजाक तक उड़ाया जाता है और इसे भूल पाने में पूरा 1 साल लग जाता है। मैं खुद अभी तक इन बातों से रिकवर नहीं हो पाया। आसिम ने आगे कहा, मेकर्स को इस बार कुछ नहीं मिला तो वो भूत का एंगल ले आए, जो कि किसी भी पागलपन से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि बिग बॉस के 13वें सीजन में लोगों को आसिम के विनर बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेकर्स ने सबको चौंकाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बना दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बिग बॉस की काफी किरकिरी भी हुई थी और आसिम के अंदर अभी तक इस बात को लेकर बेहद गुस्सा भी है और इसी गुस्से में आसिम ने सारा सच बिग बॉस के मेकर्स का और होस्ट सलमान खान का खोल कर रख दिया और शायद यही वजह रश्मि देसाई के साथ भी रही होगी। इसी वजह से रश्मि
रश्मि ने भी बिग बॉस में दोबारा एंट्री लेने से इनकार कर दिया होगा। तो आसिम के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। अंकिता लोखंडे पिछले दिनों उस डांस को लेकर काफी चर्चा में रही जो कि उन्होंने सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए किया। अब वो डांस 27 दिसंबर को टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। ये डांस जी रिश्ते के अवार्ड सेरेमनी के लिए किया गया, जिसमें अंकिता ने सुशांत को ट्रिब्यूट देते हुए डांस किया। अंकिता के साथ इस डांस में सुशांत का किरदार अदा करने वाले आशीष मल्होत्रा ने उस पूरी परफॉर्मेंस को लेकर हैरानी भरे खुलासे किए हैं। और यकीन मानिए, इस खुलासे के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कमा रहे हैं। सुशांत के नाम पर सिर्फ सिंपैथी गेन करने का गेम चल रहा है। तो क्या कहा आशीष मल्होत्रा ने, क्या है इस डांस के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी, आपको बताते हैं सब। आप भी आशीष के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें। तो पहले आपको बता दें कि आशीष मल्होत्रा फिलहाल हाईएस्ट टीआरपी शो अनुपमा में पारितोष का किरदार प्ले कर रहे हैं और उनका रोल लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। मगर इसी बीच आशीष के हाथ सुशांत वाला प्रोजेक्ट लगा और सुशांत का नाम सुनते ही आशीष ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी और एक झटके में अंकिता के साथ डांस में सुशांत बनने को तैयार हो गए। अब यहाँ आशीष की और बात सुनिए। स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में आशीष ने बताया कि मुझे स्टार्टिंग नवंबर में इस ट्रिब्यूट डांस रिहर्सल के लिए जी वालों का कॉल आया था और मुझे बताया गया कि मुझे अंकिता लोखंडे के साथ डांस करना है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेट किया जाएगा क्योंकि मैं सुशांत जैसा दिखता हूँ। आशीष के मुताबिक वो बहुत खुश हुए क्योंकि इतने महान अभिनेता के लिए डांस करने का मौका मिलना सौभाग्य की बात थी। अब आशीष की माने तो इसके बाद मैं लगातार रिहर्सल की कॉल का इंतजार करता रहा, मगर पूरा 1 महीना निकल गया और मुझे रिहर्सल के लिए कोई कॉल ही नहीं आया। अब इतनी बड़ी परफॉर्मेंस थी मगर रिहर्सल ना होना मुझे थोड़ा अजीब लगा, जबकि मैं खुद अनुपमा शो में बिजी था। फिर भी मैं उत्साहित था कि मुझे सुशांत सर के लिए डांस करना है। आशीष की माने तो फिर मुझे अचानक दिसंबर में कॉल आया और कहा कि रिहर्सल के लिए तुरंत आ जाओ। अब उस दिन मैंने अनुपमा शो के लिए 14 घंटे का शूट किया था, तो मैंने कहा कि मैं कल से ज्वाइन करूंगा। तो मेकर्स ने मुझसे कहा कल से रिहर्सल सिर्फ आज की है और फिर नहीं होगी। आशीष की माने तो थकान से चूर होने के बावजूद वो रिहर्सल के लिए पहुंच गए और वहां देखा कि रिहर्सल सिर्फ 15 मिनट चली और 15 मिनट में सुशांत वाला सारा डांस करने को कह दिया गया। आशीष की माने तो उन्हें काफी अजीब लगा, इतना बड़ा डांस इतने बड़े अभिनेता के लिए और सिर्फ 15 मिनट की रिहर्सल। अब आशीष ने यहाँ पर सीधे तो नहीं कहा, मगर आशीष के कहने का मतलब है कि सुशांत के नाम का सहारा लेकर जी वालों ने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। आशीष तो पेशे से डांसर है, इसीलिए उन्होंने 15 मिनट में भी मैनेज कर लिया, वरना ये सिर्फ दर्शकों को खींचने के लिए एक प्लानिंग ही कही जाएगी। सुशांत के नाम पर दर्शकों की सिंपैथी गेन करने का गेम ही कहा जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।